नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस क्लास एंड जीके पर। आज हम यहाँ पे 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर जो हमारे फर्स्ट चल रहा था उस फर्स्ट का यहाँ पे थर्ड पार्ट हम स्टार्ट करने वाले। पहले हमने इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन की विधियाँ कौन कौन सी है। बेसिक था वो हमने इस चैप्टर का कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर अलैंगिक जनन की विधियाँ। देखो, हर एक टॉपिक को स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे एकदम बेसिक से हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमें पढ़ना है यहाँ पे अलैंगिक जनन की विधियाँ। देखो, अलैंगिक जनन के बारे में बात कर ली थी हमने, क्या होता है इसके अंतर्गत, ठीक है। और इसके अलावा अलैंगिक जनन किसके अंदर पाया जाता है वो भी हमने बात कर ली। और ये आपका जो पार्ट रहेगा, ये आपके जो अध्याय नंबर, जो लेसन नंबर फर्स्ट है आपके जीवों में जनन, उसका ये आपके पार्ट नंबर 3rd नंबर पार्ट, कौन सा पार्ट हो जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर पार्ट। देखो, अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में बात करेंगे, जिसकी हमारे सामने एक विधि है यहाँ पे विखंडन की विधि आती है। इसके अलावा यहाँ पे मुकुलन की विधि आती है। जो विधि आती है सबसे पहले उसको हम यहाँ पे नॉर्मली लिख लेते हैं। एक होगी हमारे सामने यहाँ पे विखंडन मेथड होगा। विखंडन के बाद में जो 2nd नंबर मेथड होगा वो हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पे मुकुलन का हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे मुकुलन का हो जाएगा। अब मुकुलन के अंदर भी हम यहाँ पे अनेक सारे प्रकार पढ़ेंगे। इसके अलावा एक जो प्रकार होगा इसी में ध्यान में रखना, वो आपके बीजाणुओं के द्वारा हो जाएगा। किसके द्वारा हो जाएगा यहाँ पे बीजाणुओं के द्वारा। एक ध्यान में रखना यहाँ पे वो हो जाएगा आपके पुनरुद्भवन। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे पुनरुद्भवन। ये देखो, जितने भी मैं यहाँ पे अलैंगिक जनन के अंदर मेथड बता रहा हूँ आपको, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कायिक जनन के बारे में। 5th नंबर कौन सा हो जाएगा कायिक जनन। और ये जो कायिक जनन होता है ना, ये नॉर्मली ध्यान में रखना प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। किसके अंतर्गत होगा यहाँ पे प्लांट्स। और कायिक जनन ध्यान में रखना किस किस के द्वारा हो सकता है यहाँ पे, एक तो आपके पर्ण मतलब पत्तियों द्वारा हो सकता है, एक आपके ध्यान में रखना यहाँ पे तनों द्वारा हो सकता है। किसके द्वारा हो सकता है, एक तो यहाँ पे पत्तियों के द्वारा, एक तनों द्वारा, और एक आपके किसके द्वारा जड़ों के द्वारा हो सकता है। तो ये हमें यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे पर्ण के द्वारा हो सकता है, इसके अलावा यहाँ पे जड़ों के द्वारा हो सकता है और तनों के द्वारा हो सकता है। तो ये मेनली हमारे यहाँ पे अलैंगिक जनन के प्रकार रहेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो मेथड है हमारे सामने विखंडन का। देखो, इस विखंडन के मेथड को कैसे समझना, एकदम नॉर्मल है, आसान लैंग्वेज में सारी चीज़ें हमें यहाँ पे क्लियर करनी है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अलैंगिक जनन के अंदर होता क्या है सर। अलैंगिक जनन के अंदर सर समसूत्री विभाजन होता है। जो भी संतति बनेगी वो आपकी पैतृक के समान होगी, मतलब आपकी पैतृक लक्षण उसमें सेम ही रहेंगे, या फिर जो संतति बनेगी वो अपने जनक के क्या होती है यहाँ पे समान होती है, बिल्कुल होती है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे हम पढ़ेंगे विखंडन के अंदर हमारे पास 2 मेथड रहेंगे, मतलब इसके अंतर्गत 2 विधि होगी। एक तो होगी यहाँ पे द्विखंडन, एक तो होगा यहाँ पे द्विखंडन, और एक कौन सा होगा यहाँ पे बहुखंडन मेथड हो जाएगा। ये 2 मेथड हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब द्विखंडन, देखो नाम से पता चल रहा है यहाँ पे खंडन का मतलब खंडित हो जाएगा शरीर, और प्रत्येक जो भी पार्ट बनेगा वो एक नए जीव का क्या करता है, निर्माण करता है। तो द्विखंडन के अंदर ध्यान में रखना जीव का शरीर 2 बराबर भागों में, जीव का शरीर 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। जीव का शरीर 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। ये तो हमारे सामने हुआ, यहाँ पे द्विखंडन की बात हुई। किसकी बात हुई, यहाँ पे द्विखंडन की बात होगी। अब बात करते हैं सर यहाँ पे बहुखंडन के अंदर क्या होगा। तो बहुखंडन के अंदर नाम देखो क्या रहा है यहाँ पे बहुखंडन, मतलब इसमें जो जीव का शरीर होगा वो आपके अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है। जीव का शरीर अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है, वो मेथड क्या कहलाएगा यहाँ पे बहुखंडन कहलाएगा। तो विखंडन के अंदर द्विखंडन हो गया और बहुखंडन हो गया, और द्विखंडन के अंदर जीव का शरीर 2 बराबर भागों में, जबकि बहुखंडन के अंदर जीव का शरीर आपके अनेक भागों में टूट जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपके द्विखंडन किस किस के अंदर होगा। तो द्विखंडन की जो प्रोसेस होगी वो आपके अमीबा के अंदर हो जाएगा। किसके अंदर, अमीबा। इसके अलावा यहाँ पे युग्लिना के अंदर, युग्लिना और पैरामीशियम के अंदर हो जाएगा। लेकिन जो बहुखंडन है सर ये आपके प्लाज्मोडियम के अंदर होगा। किसके अंदर होगा यहाँ पे, प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम क्या है सर यहाँ पे, इसके बारे में ध्यान रखना है। ये जो प्लाज्मोडियम है ये आपके जो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है जिसके काटने से हमें मलेरिया होता है, उसकी लार के अंदर पाया जाता है एक परजीवी।
इस परजीवी के कारण ही हमारे क्या होता है, मलेरिया होता है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर कट करता है तो उसकी लार ग्रंथियों से प्लाज्मोडियम हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है और इसी प्लाज्मोडियम के कारण हमें मलेरिया होता है। ये एक प्रकार का परजीवी है जो मादा एनोफिलीज मच्छर की लार ग्रंथियों के अंदर रहता है। अब बात करेंगे मुकुलन के बारे में। मुकुलन का मतलब आपने नॉर्मली हाइड्रा का डायग्राम देखा होगा भाई छोटी क्लासों के अंदर। इस प्रकार से आपने हाइड्रा का डायग्राम देखा होगा और हाइड्रा के शरीर के यहाँ पे कुछ अतिवृद्धि बनती है इस प्रकार से। ये क्या किसका डायग्राम है, यहाँ पे हाइड्रा का डायग्राम। और अतिवृद्धि को हम, ये जो अतिवृद्धि बनती है इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मुकुल कहते हैं, बड कहा जाता है। मुकुल कह दो या फिर बड कह दो। तो ये ध्यान में रखना, मुकुलन होता है ये किस में होता है, यहाँ पे हाइड्रा के अंदर पाया जाता है। अब ये मुकुलन भी आपके 3 प्रकार का होगा। यहाँ पे कौन कौन सा होगा सर, यहाँ पे 3 प्रकार का। एक मुकुलन होगा यहाँ पे ध्यान में अंत्य मुकुलन, एक मुकुलन हो जाएगा यहाँ पे अंत्य मुकुलन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, अंत्य मुकुलन। एक हो जाएगा यहाँ पे बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन। और बाह्य मुकुलन के बाद में जो 3rd नंबर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे टोरुलेशन। ये आपके सामने मुकुलन के यहाँ पे 3 टाइप रहेंगे भाई। एक तो हो जाएगा यहाँ पे अंत्य मुकुलन, एक हो जाएगा बाह्य मुकुलन और एक हो जाएगा यहाँ पे टोरुलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अंत्य मुकुलन का मतलब क्या होगा, बाह्य मुकुलन का मतलब क्या होगा और टोरुलेशन का मतलब क्या होगा। अंत्य मुकुलन का मतलब जब जीव के शरीर के अंदर जब अतिवृद्धि उत्पन्न हो जाती है तो वो आपके अंत्य मुकुलन कहलाता है। और ये अंत्य मुकुलन होता है ये आपके यीस्ट के अंदर पाया जाता है। ये जो अंत्य मुकुलन होगा ये किसके अंदर पाया जाएगा, यहाँ पे यीस्ट के अंदर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे सर बाह्य मुकुलन किसमें होगा, तो बाह्य मुकुलन का आपके सामने डायग्राम पड़ा है सर यहाँ पे कि जब जीव के शरीर के बाहरी शरीर पर आपकी कोई भी अतिवृद्धि उत्पन्न हो जाती है वो आपके बाह्य मुकुलन कहलाती है। और बाह्य मुकुलन के अंदर यहाँ पे ध्यान में रखना, उदाहरण क्या हो जाएगा सर, ये आपकी हाइड्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रा। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे टोरुलेशन। बस नाम में अंत्य मुकुलन के अंदर अतिवृद्धि जीव के शरीर के अंदर, लेकिन बाह्य मुकुलन के अंदर अतिवृद्धि जीव के शरीर के बाहर। टोरुलेशन क्या होता है सर, इसको भी बताइए। बिल्कुल टोरुलेशन की बात करेंगे यहाँ पे। टोरुलेशन का मतलब होता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर कोई भी जीव है वो, जैसे कि हम स्पंज की बात करेंगे इसमें उदाहरण में, कोई भी जीव अपने चारों तरफ एक मोटी जीवद्रव्य भित्ति का क्या कर लेता है, यहाँ पे निर्माण कर लेता है। वापिस जैसे आपकी निर्माण कर लिया एक जीवद्रव्य भित्ति का, अब अनेक सारी जब यहाँ पे जीव के शरीर से बाहर अनेक सारी अतिवृद्धियां उत्पन्न हो जाती है जिसे हम टोरुला, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, टोरुलेशन। और ये होता है आपके स्पंज के अंदर। किसके अंदर होगा, यहाँ पे स्पंज के अंदर होगा। ये आप बात विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान में रखना। तो अंत्य मुकुलन के अंदर यहाँ पे यीस्ट, बाह्य मुकुलन के अंदर हाइड्रा और टोरुलेशन के अंदर स्पंज हो जाएगा। टोरुलेशन का मतलब अनेक सारी अतिवृद्धि उत्पन्न हो जाती है। बाह्य मुकुलन का मतलब एक अतिवृद्धि बाहर उत्पन्न होती है हाइड्रा के अंदर, और अंत्य मुकुलन किस्म का यहाँ पे यीस्ट के अंदर पाया जाएगा। और इसके अलावा कुछ कवक और शैवाल होते हैं जिनमें जो जनन होता है वो आपके बीजाणुओं द्वारा होता है। पुनरुद्भवन सर, ये पुनरुद्भवन किसमें होगा सर, ये होगा आपके पुनरुद्भवन पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है। पुनरुद्भवन की जो क्षमता होगी वो किसके अंतर्गत होगी, यहाँ पे पैरामीशियम के अंदर होगी, सॉरी प्लेन एरिया के अंदर होगी। ठीक है, पैरामीशियम नहीं, यहाँ पे प्लेन एरिया के अंदर ये क्षमता पाई जाती है। किसके अंदर होगी, यहाँ पे प्लेन एरिया। प्लेन एरिया के अंदर क्या होगा सर, मान लो प्लेन एरिया का कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी अलग हो गया ना, वो एक पार्ट क्या करेगा, आपके नए जीव का निर्माण कर लेगा। तो वही आपके किस में अंदर पाया जाता है, यहाँ पे प्लेन एरिया के अंदर। और पुनरुद्भवन, पुण्य मतलब फिर से, रुद्ध मतलब एक नए जीव का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा फिर से, वो आपके क्या कहलाएगी यहाँ पे पुनरुद्भवन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक, वो आता है हमारा यहाँ पे कायिक जनन। ठीक है, और ये कायिक जनन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। नोट्स के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे नोट्स बिल्कुल एकदम फ्री दिए जाएंगे। जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में।